पूरे देश से काफ़ी संख्या में हस्ताक्षर भी लोग भेजे हैं। एक वेबसाइट शुरू की गई थी justiceforbharattiwari.com। इस ज्ञापन में बताया जा रहा है कि भरत तिवारी जी के साथ क्या क्या गलत हुआ था। भरत तिवारी जी को न्याय के लिए चारे लोग जो अपने अपने 30 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई थी कि 17 जुलाई को जंतर मंतर पर जुटना है। भरत तिवारी का एनकाउंटर 17 जून को हुआ था। उसके बाद से पूरे देश से लोग उनके गांव पहुंचे, उनके घर पहुंचे और जो फ्रंट पर रह करके लीड कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं पंकज त्रिपाठी जी। चलिए मैं जानने का प्रयास करूंगा कि कहां कहां से लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली हर कोई पहुंच गया है। मैं भी दिल्ली में अभी मौजूद हूं। 17 तारीख की जो तैयारी चल रही है, कहां कहां से लोग पहुंचने वाले हैं? तैयारी पूरी हो गई है? तैयारी तो पूरी तरह से हो गई है, परमिशन मिल चुका है और टेंट और जो भी वहाँ पोस्टर बैनर लगने हैं सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। पूरे देश से काफ़ी संख्या में हस्ताक्षर भी लोग भेजे हैं। एक वेबसाइट शुरू की गई थी justiceforbharattiwari.com। एक नंबर भी दिया गया था 9507272095999317। उस नंबर पे बहुत सारे फ़ोन, SMS, ग्रुप में भी कॉल, व्हाट्सएप लोगों के द्वारा आ रहे हैं। हमको लगता है कि अभी तक 50 लाख के आसपास, कल तक 46 लाख से ज़्यादा था हस्ताक्षर। आज हमको लगता है कि 50 लाख से ऊपर होगा पूरे देश से। वो जो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी आ रहा है और कल कई सारे लोग जो फ़ोन के माध्यम से बता रहे हैं कि हम अपना रजिस्टर लेके आ रहे हैं और वहाँ पे जमा कराएंगे। तो ये किसको दिया जाएगा? हस्ताक्षर क्यों करवा रहे हैं आप? देखिए, हस्ताक्षर एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन में बताया जा रहा है कि भरत तिवारी जी के साथ क्या क्या गलत हुआ था। भरत तिवारी जी को न्याय के लिए चारे लोग जो अपने अपने, कोई अपने गांव में चला रहा है, कोई शहर में चला रहा है, हर जगह पूरे भारत में चल रहा है और चारों तरफ से लोग अपना हस्ताक्षर इकट्ठा करके और इस अभियान में दे रहे हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पे दे रहे हैं और काफ़ी सारे लोग कल रजिस्टर भी लेके आएंगे जो ओरिजिनल जिसमें साइन हुआ है। मतलब जिनको जिम्मेवारी दी गई थी जी जी, वो लोग कल पहुंचने वाले हैं। जी जी। परिवार से भी कोई आ रहा है? परिवार से अभी तक उनकी माता जी और बहन 3 लोग आ चुके हैं। फादर साहब वहाँ हैं, कोर्ट की गवाही भी आयोग वाली चल रही है, उसमें लगे हुए हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो आप लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं इससे न्याय मिलेगा? क्योंकि अभी गवाही तो चल रही है दोनों तरफ से। अभी तक तो साहब कुछ लगते हुए दिख नहीं रहा है। केवल सरकार लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रही है। जैसा कि आयोग के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत त्वरित आयोग बन गया। जैसा कि आपने 2-3 दिनों में देखा होगा, जो भी इसमें गवाही कर रहे हैं लोग, वो बाहर आके सोशल मीडिया पे भी बयान दे रहे हैं। तो मैं उनके बयानों के आधार पे बता रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं कि जज साहब उनको डांट रहे हैं, उनकी पूरी बात सुन नहीं रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि कल जो आप लोग ज्ञापन सौंपिएगा, लोग जुट करके, मतलब 2-4-5 लोगों की टीम जाकर सौंपेगी, उससे न्याय मिलने की उम्मीद है। हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी तक बात पहुंचे और लोगों का जो हस्ताक्षर है, लोगों का एक समर्थन है, वे उनको पता लगे कि कितने लोग इस मामले में समर्थन दे रहे हैं और ये समर्थन से उनको एक संकेत मिलेगा। हम लोग भी इसी भारत के रहने वाले आम नागरिक हैं, हमारे अधिकार हैं, हम तो वही मांग कर रहे हैं साहब जो आम कानून होता है। हम तो कुछ अलग मांग नहीं रहे हैं। अभी तक इस मामले में अगर कोई आम आदमी, अगर मेरे ऊपर, आपके ऊपर, किसी और यहाँ बैठे हुए लोगों के ऊपर इस तरह का 302 का मुकदमा हुआ होता, 27 आर्म्स एक्ट लगी होती, तो क्या कोई बाहर होता साहब? और वो लोग आज भी साहब कहा रहे हैं। DSP साहब इस विभाग से बदल के चले गए, वहां भी तो लोग उनको साहब ही कह रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। जो जेल में होना चाहिए उसको लोग सैल्यूट कर रहे हैं और साहब कर रहे हैं। ये तो 2 तरह का न्याय व्यवस्था हो गया ना साहब। ये एक आम आदमी के लिए अलग न्याय व्यवस्था है और एक खास आदमी के लिए अलग न्याय व्यवस्था है। और तो फिर फैसला, कोर्ट के फैसला आने के बाद आप गिरफ्तारी करेंगे, तो बाकी सारे केसों में ऐसा क्यों करते हैं कि आप तुरंत गिरफ्तारी कर लेते हैं साहब? बाकी सारे केसों में पुलिसिंग क्या है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस गिरफ्तार करती है साहब, और यहाँ तो साहब कहा रहे हैं लोग। यहाँ से आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं? जी,
देखिए, भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री पूरे देश में बह रही है और अफसरों का तानाशाही रवैया जो है इस सरकार में, इसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी वो एक यादव जी हैं, क्या नाम है, बंटी यादव, बहुत बढ़िया लड़का था, समाज के लिए काम कर रहा था, सामाजिक मुद्दों पे काम कर रहा था। पुलिस को नहीं पता? एक आम आदमी को क्यों खड़ा होना पड़ता है साहब? पुलिस अगर चाह ले, सरकार अगर चाह जाए तो एक दिन भी कुछ गलत हो सकता है क्या? और सरकार नहीं चाह रही है तो क्यों नहीं चाह रही है? ये तो सीधी सी समझ की बात है। जिस चीज से हमें फायदा हो रहा हो उसको क्यों बदलना चाहूं मैं? जनता सबक सिखाएगी, समय आ चुका है, जनता बहुत जल्दी जवाब देगी। तो चलिए, कल की तैयारी करेंगे, पूरी हो चुकी है। लोग कल ज्ञापन सौंपने वाले हैं और तैयारी 30 जून के बाद से तैयारी चल रही थी और लगातार पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। कह रहे हैं कि कल तक 46 लाख लोग हस्ताक्षर करके व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जो भी माध्यम हो वो भेज चुके थे। आज 50 लाख हो गए होंगे। कल ये सारा जो भी हस्ताक्षर किया गया है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से आया है, उसको राष्ट्रपति को ज्ञापन ये लोग सौंपने वाले हैं। राष्ट्रपति को ही ना जी, राष्ट्रपति और पीएमओ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पीएमओ प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। चलिए, कल का हम लोग इंतजार करते हैं।